नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। एक कहावत है कि हमारे देश में सिनेमा और क्रिकेट दो चीज़ें ज़बरदस्त तौर पर बिकती हैं, लेकिन हाल के दिनों में या यूँ कहें कि कोरोना के बाद से बॉलीवुड का हाल बेहाल है। फिल्में कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। माना जा रहा है कि इसके पीछे बढ़ता OTT कल्चर और टिकट की आसमान छूती कीमतें हैं और यही वजह है कि दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाना एक टास्क हो गया है। हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र ने अच्छी कमाई की, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही दर्शकों की भीड़ कम होने लगी। लेकिन वर्ल्ड सिनेमा डे के मौके पर 90 रुपए की कीमत में टिकट मिलने पर सिनेमा घर उसी फिल्म के हाउसफुल हो गए। अब ऐसे में माना जाने लगा है कि फिल्मों की टिकट बॉलीवुड लवर्स की जेब पर भारी पड़ रही है। इस मामले में सुना जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म गुड बाय की ओपनिंग डे पर टिकट 150 रुपए की कीमत पर बिकेगी। यानी कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा है कि टिकट प्राइस एक बड़ा फैक्टर है। क्या अब बॉलीवुड टिकट प्राइस वॉर के मोड़ पर आ गया है? महज एक दिन कम कीमत पर टिकट बेचने का कितना फायदा होगा? साउथ में अभी भी फिल्में 60 रुपए की कीमत पर बिक रही हैं, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं? सस्ती टिकट से फिल्म की कॉस्ट निकालना कितना मुश्किल होगा? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ कोमल नहाटा फिल्म समीक्षक हैं, सनी खन्ना फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आनंद कुमार फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और हमारे साथ शो पर जुड़ेंगे तरन आदर्श फिल्म समीक्षक। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। कोमल जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। साफ तौर से जो ट्रेंड हमें अब आता हुआ दिखाई दे रहा है या जो ट्रेंड हम भांप रहे हैं, तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड सिनेमा डे के मौके पर जब टिकट कम प्राइस पर दी गई तो लोगों ने खूब जमकर जो है सिनेमा देखा, फिल्में देखी, थिएटर में जाकर फिल्मों का मजा लिया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि गुड बाय की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ओपनिंग डे पर टिकट सस्ती रखी गई है। ये जो स्ट्रैटेजी है जो अब लग रहा है कि हो सकता है बॉलीवुड फिल्में अपनाएंगी, कैसी लगती हैं आपको? हिट या सक्सेसफुल तो फिल्म के मेरिट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये बात सही है कि टिकट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसलिए बहुत से लोग हैं जो सिनेमा घर नहीं जाते हैं ये सोचकर कि 8 हफ्ते बाद 2 ढाई महीने बाद जब OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तब देख लेंगे, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है। आप सिनेमा घर तक पहुंचो, अगर कार में जाओ या रिक्शा या टैक्सी में जाओ, उसके पैसे लगते हैं, टिकट्स के पैसे लगते हैं, वहां पर फिर आप पॉपकॉर्न खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नाचोस खाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक परिवार जाता है तो मल्टीप्लेक्स में आसानी से 1,500-2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है और नेशनल सिनेमा डे ने ये बता दिया, प्रूव कर दिया, क्योंकि फुटफॉल्स 4.5 मिलियन के थे। अब इतने फुटफॉल्स एक दिन, क्योंकि टिकट रेट्स 75 रुपए थे, इससे साबित हो गया कि टिकट रेट्स अगर कम कर दे तो भारी संख्या में पब्लिक सिनेमा घर में आएगी। और मैं इस बात को सालों से कह रहा हूं कि टिकट रेट्स कम करने चाहिए, खासकर जो छोटी स्टारकास्ट की फिल्में हैं, नई स्टारकास्ट की फिल्में हैं, क्योंकि वो compete कर रही है शाहरुख, सलमान और आमिर की फिल्मों के साथ, तो कहां उनका चांस होगा। तो अब जाके ट्रेड को, इंडस्ट्री को समझ में आई है। मुझे लगता है इस बात को कंटिन्यू किया जाए तो बेहतर होगा। तरन, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि आपने कोमल नहाटा की बात सुनी है और कहीं ना कहीं केवल कोमल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मांग करते आए हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कोमल की बात से? देखिए, मैंने बहुत सालों से ये लिखा भी है और कहा भी है कि टिकटों के जो दाम हैं, जो सिनेमाघर में जो दर्शक पिक्चर देखने जाते हैं, तो वो जो दाम होते हैं टिकटों के, वो अफोर्डेबल होने चाहिए, जिससे एक आम आदमी फिल्म देख सके अपने परिवार सहित। और ये बात बरसों से प्रूव होती आ रही है। जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है और टिकटों के दाम बढ़ाए जाते, तो एक वर्ग ऐसा है दर्शकों का जो शायद फिल्म देखना नहीं चाहता, वो ये भी सोचते हैं कि OTT पे आ जाएगी तो हम देख लेंगे। ऑफ कोर्स टिकटों के दाम पे कुछ भी निर्भर नहीं करता, सब कुछ इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट, ये सच्चाई है कि भाई कंटेंट पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप, ऐसा कई बार हुआ है, चाहे वो, अगर आपको याद हो, जब ये सिनेमाघर फिर से खुले थे अक्टूबर में, नवंबर में, तब स्पाइडरमैन रिलीज हुई थी और तब उसके टिकटों के दाम बहुत बढ़ा दिए गए थे।
KGF 2 के टाइम भी बहुत बढ़ा दिए गए थे, RRR के टाइम भी बहुत बढ़ा दिए गए थे, और फिल्में जब और सवेरे 6 बजे से शो शुरू हुए थे, कई जगह तो पूरी रात शो हुए थे, पर दर्शकों की जो भीड़ थी सिनेमा घरों में वो देखने लायक थी। एट द सेम टाइम जो छोटी फिल्में या मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा है या मिड रेंज फिल्में हैं, उनके लिए ये जो टिकट रेट्स है, जो स्लैब है, वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि दर्शक अगर शायद वो सोचें कि हम OTT पे देख लेंगे तो एक जो बिजनेस आने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जाती है। तो यही सही होगा कि आप सिनेमाघर में, जब सिनेमाघर को जनरली जो मिड रेंज फिल्में हैं उनके जो टिकट रेट्स हैं वो अफोर्डेबल रखने चाहिए, ताकि एक आम आदमी ये ना सोचे कि 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद जब OTT पे आ जाएगी या टीवी पे आएगी तब हम देख लेंगे। उन्हें सिनेमा जाने की आदत जो है वो फिर से हमें शुरू करनी पड़ेगी। एक वक्त था 1980s में, मैं 1980s की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर पे मैंने अपना काम शुरू किया था, और उस दौर में हम जब टिकट रेट्स जो देखते थे वो बहुत ही अफोर्डेबल थे। एक आम आदमी एडवांस बुकिंग में लंबी कतारें हम देखी जाती थी, हाउसफुल बोर्ड एक कॉमन साइट हुआ करते थे, बट वो धीरे धीरे ऑफ कोर्स कंटेंट की वजह से भी, मेनली एट द सेम टाइम टिकट रेट की वजह से भी, वो धीरे धीरे वो जो भीड़ थी वो कम होती गई। और प्लस OTT के आने से, सैटेलाइट टेलीविजन के आने से ये जो ऑपोजिशन है वो और बढ़ता गया। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि जब आप फिल्में बनाते हैं उस पर कंटेंट पे आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि आपने टिकट रेट 75 रुपए रख दिए या 100 रुपए रख दिया, 150 रुपए रख दिए, यह जो भी ऐसा अमाउंट रख दिया तो लोग दर्शक सिनेमाघर पे टूट पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट देना पड़ेगा, वैसा भी कंटेंट नहीं जो बैंड्रा टू वर्सोवा ऑडियंस को सेटिस्फाई करे, एक ही मेट्रो ऑडियंस को सेटिस्फाई करे, वैसा नहीं, बल्कि यूनिवर्सल अपील करने वाला, वेल मेड एंटरटेनर, बड़े पर्दे पर देखने वाला कंटेंट आपको देना पड़ेगा। कई फिल्में ऐसी भी हैं जो, जैसा कि मैंने कहा, मिड रेंज फिल्में हैं, जरूरी नहीं कि वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनाती है, बट कहानियां कहती हैं, और उनको उन फिल्मों के लिए ये जो टिकट रेट्स है वो अफोर्डेबल हैं। जैसे कि अभी अब देख रहे हैं, अमित जी ने अनाउंस किया था कल कि उनकी जो फिल्म, आने वाली फिल्म है जो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, उसके जो टिकटों के दाम है वो 150 रुपए हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रैटेजी अच्छी, क्योंकि एक आम आदमी पे जब वो फिल्म देखने जाता है, सिनेमाघर जाता है, तो वो अपने, अगर परिवार सहित जाता है तो कहीं ना कहीं 2000, 2500, 3000 डिपेंड करता है कि परिवार कितना बड़ा है। एट द सेम टाइम अगर वो वहां पर कुछ सारी बातें जी आपकी सारी बातें बिल्कुल सही है। देखिए, एक कंज्यूमर होने के नाते, या एक ऐसा शख्स जो कि फिल्में थिएटर में जाकर देखना पसंद करता है, उसके नाते अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी बात है अगर फिल्में कम टिकट पर बिकी जाएं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम है जिसको बदलने की अब जरूरत आ गई है। केवल सस्ती टिकटों से तरन क्या काम चल जाएगा? फिल्में भी तो सस्ती बनानी पड़ेगी, खर्चा कहां से निकलेगा मल्टीप्लेक्सेस का? ये जो पूरा फाइनेंस का इकोसिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सस्ती टिकटों की वजह से हिल जाएगा। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि हम जो है सही कम बजट में फिल्में बनाएं? बजट को तो कंट्रोल रखना जरूरी है ही एट द सेम टाइम, पर आपकी बात से मैं टोटल सहमत भी हूं कि भाई आपको कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको बजट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अगर आप जब जितनी ज्यादा, ऑफ कोर्स कई फिल्में हैं जिनका बजट डिमांड करता है कि भाई उन पर बहुत खर्च किया जाए, उन पे बहुत लागत लगी होती है, फिल्म बनाने में, फिल्म को रिलीज करने में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टिकटों के दाम बढ़ा दी जाते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि आप जब टिकटों के दाम बढ़ा देंगे तो दर्शक वही देखने आ जाएंगे जो आपने दिया है, क्योंकि आपने बड़ी फिल्म बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि दर्शक भी उसे बड़ा ही लेवल देंगे या बड़ा ही दर्जा देंगे। नॉट एट ऑल। ऐसा इन द रीसेंट पास्ट में भी ये प्रूव हुआ है कि बड़ी फिल्में जरूरी नहीं बड़ी भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब हो, और टिकटों के दाम, बजट हमें कंट्रोल करने चाहिए। स्टार फीस, ये जो स्टार फीस हम कहते हैं, जो तकरीबन 50-60% का जो बजट होता है उसका, या तकरीबन कभी उससे कम भी होता है, वो कंट्रीब्यूट करती है, वो उससे भी आपको कम करना पड़ेगा। एक्टर्स के लिए ये वेकअप कॉल है। जिस तरह से फिल्में ढेर हो रही है, एक के बाद एक, फिल्म इंडस्ट्री की जो स्थिति है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री एक नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि जब एक फिल्म चलती है, कामयाब होती है, तो साथ में 5 फ्लॉप्स भी आ जाती है। तो ये एक ऐसा दौर है जिससे हमें निकलना है बाहर, और उसके लिए हमें ऑल राउंड करेक्शन करना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर मेरे ख्याल से कोमल भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उनका भी एक व्यू है इस पर। तो कोमल बताएं, 400 से 500 करोड़ तक में बन रही है आजकल तो फिल्में, सस्ती टिकटों से पॉसिबल हो पाएगा इन्हें बनाना? आपकी बात बिल्कुल राइट है। अगर टिकट रेट्स कम होते हैं तो शेयर भी कम बनता है और इसलिए उस ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन एक तेजी आती है फिल्म में जब हाउसफुल बोर्ड्स निकलते हैं सिनेमा घर के बाहर, जब लोगों की भीड़, भारी संख्या में लोग आते हैं, लोगों की भीड़ दिखती है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि एक अच्छी फिल्म शहर में आई है, उसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि फला फला सिनेमा में भीड़ थी, फला फला सिनेमा में टिकट नहीं मिली, पता है वहां पर ट्रैफिक जैम हो गया। तो एक चर्चा का विषय बन जाता है। एंड जब किसी फिल्म की चर्चा होती है कि भीड़ थी, भीड़ से एक सक्सेस का टैग लग जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे गुड बाय के लोगों ने, गुड बाय के प्रोड्यूसर्स ने पहले दिन के टिकट के रेट्स कम किए हैं ताकि एक मोमेंटम गेन हो, एक मोमेंटम क्रिएट हो। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरिट्स बोलते हैं फिल्म के। चलिए एक एक टेक यहाँ पे सनी और आनंद का भी मुझे लेना होगा इसी मुद्दे पे, क्योंकि अगले जो चर्चा का मुद्दा होगा वो है कि ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहा है, क्योंकि अगर कंटेंट ही किंग है तो ओटीटी का कंटेंट बेहतर और फिल्मों का बेहतर क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले सनी आप हमें ये समझाएं कि सस्ती टिकट का जादू चलेगा? टिकट का हमेशा जादू चलेगा, बिकॉज दो सेगमेंट की ऑडियंस है। एक बड़े बजट की पिक्चर आती है जहां अगर मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन टिकट रेट बढ़ाएंगे, पब्लिक उसको अफोर्ड करेगी और आएगी। लेकिन अगर मीडियोकर और स्मॉल बजट पिक्चर आ रही है और उसको आप सेम टिकट रेट रखोगे जो आप एक बड़े ए लिस्टर एक्टर की रखोगे, तो पब्लिक नहीं आएगी। आपने वो क्लियरली इस बार दिखा दिया। जो नेशनल डे था, नेशनल सिनेमा डे था, उसमें क्लियर हो गया था कि कम टिकट पे छोटी छोटी पिक्चरों ने धंधा किया है और ऐसे नंबर आए हैं जो पूरे हफ्ते में नहीं लेके आ पा रहे। तो मुझे तो ये, मैं क्लियर हूं कि छोटी पिक्चरों का मार्केट है। अगर आप देखोगे 2004 में क्या हुआ था, नए मल्टीप्लेक्सेस आए थे इस कंट्री के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, 4-4 स्क्रीन की प्रॉपर्टी बनी थी। तो उसमें क्या होता था, छोटी पिक्चरों का मार्केट तो पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। पिछले 5 साल में आप देखें ना, छोटे बजट की कितनी फिल्में बनी हैं और वो अगर मल्टीप्लेक्स पे गई भी हैं और महंगी भी लगी हैं, तब भी लोगों ने जाकर देखी है। तो छोटी फिल्मों का बाजार इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो है। नहीं, छोटी पिक्चरों का बाजार है, बट अगर आप देखोगे जब ये टिकट प्राइस बढ़ा देते हैं तो उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। जब नंबर्स कम हो जाते हैं तो फिर इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होते। अगर आप उसका इकोनॉमिक्स देखोगे तो बैठेगा नहीं। अभी आप हाल ही में अगर देखोगे, कोई भी एक छोटी पिक्चर बताओ जिसने नंबर कवर किया हो लास्ट 2 सालों में, हो ही नहीं सकता है। प्रोड्यूसर उसमें लॉस में ही जा रहे हैं। तो ऐसे में आनंद, अगर मुझे कंसिडर करना हो, मुझे आप उदाहरण देकर जरा समझाएं कि ओटीटी पर अगर कुछ बनाना हो, सीरीज बनानी हो या उसके लिए फिल्म बनानी हो, तो उनका बजट कितना होता है? और फिल्में तो खैर हम जानते ही हैं 400-500 करोड़ में बनती हैं आजकल। करोड़ में तो बहुत रेयर पिक्चरें बनती हैं, बट ओटीटी का मामला ये है कि चाहे वो अमेज़न हो या जी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो डिसाइड करती है। उनको बजट मिला होता है और ये सब इंटरनेशनल कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, पैसा है, सो वो डिसाइड करता है। हम लोग ये डिसाइड नहीं करते और लोगों की धारणा ये है कि हम लोग एक वेब सीरीज बना देते हैं और वहां पे बेच देंगे। ऐसा होता नहीं है। ये उन्हीं का जो प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड करता है कि भाई ये 10 करोड़ में एक एपिसोड बनेगा या 30 करोड़ में एक एपिसोड बनेगा, और वहां पे उनको सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उनकी मार्केट अपनी चल रही है। जबकि ओटीटी में भी अभी तक ब्रेक इवन आने का कोई अभी तक संभावना नहीं है। दे आर ऑल नॉट डूइंग गुड। अपना टाइम लगना है उसके अंदर। बट डेफिनेटली जो आज की चर्चा है, जो विषय है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल आप सभी के बारे के उस पे मैं वो करूंगा कि भाई 100% फुटफॉल के लिए रेट कम होने ही चाहिए। और ये प्रूवन फैक्ट है कि कोरोना के बाद लोग नहीं जा रहे हैं, तो एक एनकरेजमेंट मिलेगा। और बच्चे जो 18 to 30 का जो क्राउड है, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान में करीबन 25 to 30% है, जो बहुत सोच समझ के जाता है, क्योंकि उनको पॉकेट मनी मिलनी है, उसमें से बचा के जाना है। तो वो जो सेगमेंट है, हमारे को वो टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिनेमा घर में बैठ के जो एंजॉय करके जो पिक्चर देखने का जो मजा है, वो घर पे नहीं है। बट देन आप 400 रुपए की विक्रम वेदा देखेंगे और हर बंदा देख ही रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम है ही ना। अब वो 90 की होती तो डेफिनेटली
कई लोग और चले जाते। तो ये किसी भी तरीके से ऐसा कुछ चाहे उसके अंदर से जीएसटी जाए या जो भी टैक्सेस हैं वो कम हो और टिकट रेट्स कम होने की वजह से मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ये बूम मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को। और स्क्रीन प्ले बेस्ड जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले है जिसमें जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, जैसे कि आरआरआर है जो तरन सर ने बोला कि लोग गए, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज इतना बड़ा स्टार कास्ट है। आप छोटे स्टार कास्ट के लिए जिसके अंदर ब्यूटीफुल स्क्रीन प्ले होगा, बट वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि भाई इतने पैसे देके यार वो पता है कि एक महीने में जी में आ जाएगी या एमएक्स प्लेयर पे आ जाएगा, हम लोग वहीं एंजॉय करेंगे। तो किसी तरीके से डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि 100-150 रुपए की टिकट हो। तो तरन, अब क्या कहानी रीजनल सिनेमा के अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या कहानी वहाँ पर अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हम मल्टीप्लेक्स में भी जाते हैं देखने के लिए। रीजनल सिनेमा की अगर मैं बात करूँ, साउथ में अभी भी काफ़ी हद तक क्रेज़ लोगों का सिंगल स्क्रीन पर जाकर फिल्में देखने का है। हालांकि वहाँ पर भी सब जगह देख रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी रीजनल सिनेमा को लेकर सस्ती टिकट का जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। ये कहानी क्या बिल्कुल विपरीत है बॉलीवुड से? अगर साउथ की भी बात करें और खासकर में जो आज की तारीख में तेलुगु इंडस्ट्री है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई वहां पर भी सारी फिल्में सुपर हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, जबकि बॉलीवुड में फिल्में फ्लॉप हो रही है। नहीं, वहां पर भी जब शुरुआत हुई थी तो रवि तेजा की फिल्म चली थी, उसके बाद एक दो फिल्में और चली थी, पर उसके बाद एक लाइन में कतार में तेलुगु फिल्म फ्लॉप हुई थी। आरआरआर भी आई थी सुपर, वो तो ब्लॉकबस्टर थी वहां पर भी, बट जैसे ऑल इंडिया बाकी वर्जन में भी थी, पर तेलुगु फिल्मों में भी उतार चढ़ाव देखे गए थे। इतना फर्क इतना है कि वहां की जो इंडस्ट्री के बारे में इतना लिखा नहीं जाता उतार चढ़ाव के बारे में, जितना कि बॉलीवुड के बारे में लिखा जाता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। यहाँ मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि छोटी फिल्मों की जो या मेरा मतलब छोटी फिल्मों से जो जिनका जो बजट एकदम कम है, उन फिल्मों का अगर कंटेंट स्ट्रांग होगा तो वो बड़ी फिल्मों का भी सामना कर सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल दूंगा जो हाल ही में कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी, जिनसे हम सब परिचित हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स। जब वो फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का सामना हुआ था प्रभास की फिल्म राधे श्याम के साथ। वो फिल्म कमजोर थी, बात और है, बट वो उस फिल्म ने बिल्कुल वो फिल्म टिक नहीं पाई कश्मीर फाइल्स के सामने। अगले हफ्ते कश्मीर फाइल्स का सामना हुआ अक्षय कुमार की मसाला एंटरटेनर बच्चन पांडे के साथ। वो फिल्म भी नहीं टिक पाई, कश्मीर वेव की ऐसी वेव आई थी। उसके 2 हफ्ते बाद आरआरआर आई। तब तक ऑफकोर्स कश्मीर फाइल्स में बिजनेस कर चुकी थी, उसके बावजूद वो फिल्म फिर भी सिनेमाघर में डट के खड़ी रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटेंट देंगे और अफोर्डेबल टिकट रेट रखेंगे तो दर्शक उसे जरूर देखना चाहेंगे, सराहना चाहेंगे। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसका जो दाम है वो आप 500 रुपए कर दो, 600 रुपए कर दो, 1000 रुपए कर दो। जो हम अक्सर बड़ी फिल्मों के लिए देखते हैं वो एक अलग प्राइस स्ट्रक्चर होता है। और वो जो मल्टीप्लेक्सेस करते हैं तो उनको देखने के लिए भी दर्शकों का एक वर्ग है जो वो फिल्में देखना चाहता है और वो अप्रिशिएट करता है, और वो दे डोंट माइंड स्पेंडिंग दैट अमाउंट टू वॉच दैट फिल्म। बट कश्मीर फाइल्स हुई हो या चंडीगढ़ करे आशिकी या अभी जो अमित जी की फिल्म आ रही है, ये जो सारी फिल्में हैं ये अलग प्राइस स्ट्रक्चर में, अलग बजट वाइज होती है। इनको आप उस तराजू में नहीं तोल सकते। और रहा सवाल साउथ का, साउथ में भी अगर आप देखें तो फिल्में वहां पर चल रही है, नहीं भी चल रही है। हाल ही में 1-2 फिल्में बहुत अच्छी चली। सीतारमण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वहां पर। सीतारमण के साथ 1-2 और फिल्में आई थी जो बहुत ही कामयाब रही, जिसमें जूनियर एनटीआर के ब्रदर थे, मुझे अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं याद आ रहा है फिल्म का। वो भी बहुत सुपर हिट हुई वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिल्में हैं, और ये माइंड यू, ये कोई हैवी बजट फिल्में नहीं थी। सीतारामम भी कोई हैवी बजट फिल्म नहीं थी, ना ही जूनियर एनटीआर के ब्रदर की फिल्म कोई मेगा बजट की फिल्म थी, बट दोनों सुपर हिट हुई। अब आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरह दर्शकों का, क्योंकि ये अब उनको आदत लग गई है नेशनल सिनेमा डे पर 75 रुपए की टिकट, और अब 100 रुपए की, रिसेंटली भी अभी 100 रुपए की टिकट का किया गया था वीकडेज पे, उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। बट अब ये 150 रुपए का हो रहा है, शुरुआत हो रही है सिर्फ एक दिन के लिए, जो अमित जी की फिल्म आ रही है उसके सिर्फ एक दिन के लिए ही, ताकि दर्शक देखने जाए। और फिर ऑफकोर्स बाद में वर्ड ऑफ माउथ पे भरोसे फिल्म चलती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंटेंट इज किंग
and the audiences are the kingmakers. क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो हाँ, मुझे उसी पर बात करनी थी, क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि आने वाले वक्त में हम सस्ती टिकटों पर देख लेंगे फिल्में, लेकिन क्या उसके बावजूद भी ये हम कह पाएंगे कि बॉलीवुड में अब अच्छी फिल्मों का दौर आना शुरू हो जाएगा, लोग ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करेंगे, थिएटर में जाके पसंद करेंगे? क्योंकि सनी कहीं ना कहीं OTT पर तो कंटेंट लगातार बन ही रहा है, ठीक है। जो चीज़ें हमने अभी रियलाइज़ की है पोस्ट पैंडेमिक हिंदी फिल्मों को लेकर, वो बहुत हद तक नहीं है, और इसीलिए एक ड्रास्टिक बदलाव की ज़रूरत है, एक ड्रास्टिक कदम उठाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे प्राइम तो ये कि अपना कंटेंट सुधारो। तो मान लेते हैं कि तमाम कदमों को यहाँ पर जो है उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है, कंटेंट की फाइट तो बनी हुई है ना अभी भी। ये कंटेंट तो हमेशा से किंग है, किंग रहेगा। अगर आप देखोगे हमारी हिंदी की इंडस्ट्री का जो कंटेंट आ रहा है, एक्सेप्ट 1 और 2 3 फिल्म्स, उसके अलावा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए पिक्चर नहीं चल रही है। अगर कंटेंट खराब होगा, आप 75 रुपया क्या 50 रुपया कर लोगे तो भी पब्लिक नहीं आएगी थिएटर में, वो तो क्लियर है। और दूसरा, अगर हम कश्मीर फाइल्स का एग्जांपल दे रहे हैं, साल में 1 या 2 कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आती है जो धंधा करती है। वो भी कश्मीर फाइल्स इसके लिए चली बिकॉज जी उसके पीछे था, जो मल्टीप्लेक्स से शो लेकर आया। यहाँ बॉलीवुड में छोटी पिक्चरों को शो ही नहीं मिलता है। अगर आप देखो जितनी छोटी पिक्चरें आती है उनको सारे मल्टीप्लेक्सेस वाले दबा के एक शो दे देते हैं, और वो भी सुबह का। तो अगर पिक्चर में अच्छा कंटेंट भी होगा तो पब्लिक सुबह 10 बजे कौन आएगा उनको देखने के लिए? तो ये आई थिंक पॉलिसी उनको चेंज करना पड़ेगा। डेडिकेटेड एक स्क्रीन, जैसे पेज 3 अगर आपको पता होगी पुरानी घोषला का घोषला, उस टाइम पे कंपलसरी उनको 2-2 3-3 शो दिया जाता था ताकि पिक्चर परफॉर्म करे। अभी हम छोटी पिक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटी पिक्चर को कौन शो देता है? कोई मल्टीप्लेक्स वाला शो नहीं देता है। तो ये हमें सुधारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आनंद, क्या आपको ये भी लगता है कि मल्टीप्लेक्स के भूत को सर से उतारना पड़ेगा? सिंगल स्क्रीन पे भी लोगों का रुझान हो सकता है, थोड़ा सा वहां पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो सिंगल स्क्रीन अब बचे कहाँ है? हाँ, तो वो बात भी सही है। छोटे-छोटे जगह, छोटे-छोटे सिटीज में है, उसका तो वैसे भी 60 रुपए से ज्यादा की टिकट वहां पे कॉस्ट है ही नहीं। वो तो दैट इज गोइंग ऑन एनी विच वेज। तो जो मल्टीप्लेक्स है वो उसी ने घेरा हुआ है, बिजनेस इज देयर ओनली। जो बाकी जगह चीजें हैं, आप यूपी में देखते हैं तो वो छोटे स्क्रीन वहां पे हैं और वो चल ही रहा है, डिसेंट इनफ बजट, वो उस पे कंटेंट चल ही रहा है उसके ऊपर, उसमें तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं ना। ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये जो कम टिकट पर फिल्म दिखाने का फॉर्मूला है वो कितना कारगर साबित होता है। क्या ये बात लोगों को सिनेमा घरों तक ले जाती है या नहीं? क्योंकि सिनेमा घर में अगर ले जाए तो भी अपनी सीट पर बिठाकर रखने के लिए तो कंटेंट ही अच्छा बनाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई यहाँ पर फिलहाल समाधान नहीं दिखाई देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग की आज की इस पेशकश में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।